आज परम पवित्र दिन है। आज भगवान की परम प्रिय तिथि माधव तिथि। कृष्ण को एकादशी तिथि बहुत प्रिय है और इसलिए इस एकादशी तिथि का एक नाम रखा गया माधव तिथि। एकादशी को हरिवात्सर भी कहते हैं। हरि का उत्सव है एकादशी, इसलिए इसे हरिवात्सर कहते हैं। और कृष्ण की प्रिया है, माधव की प्रिया है, इसलिए माधव तिथि कहते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद ने तो यहां तक कह दिया, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। ये माधव तिथि जो है, एकादशी तिथि जो है, भक्ति की जननी है। एकादशी तिथि भक्ति की मां है। और कुछ न करे, कोई व्रत कोई तप न करे, मात्र साल में 24 एकादशी तिथि का पालन करे, भक्ति प्रकट हो जाएगी। हृदय में भक्ति नाचने लगेगी, क्योंकि ये एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु ने एकादशी तिथि को वरदान दिया है कि इस एकादशी तिथि के दिन यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करेगा तो उसे अत्यंत दुर्लभ ऐसी मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि आपको कोई पूछे कि इस संसार में दुर्लभ वस्तु क्या है, यूरो, डॉलर, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, पत्नी, पति, बच्चे, थोड़ा बहुत परिश्रम करे, पुरुषार्थ करे तो ये सारी वस्तु मिल सकती है। इस दुनिया में सबसे अधिक दुर्लभ यदि कुछ है तो वो है राम और कृष्ण की भक्ति। हम सब गौड़ीय भक्त है। ये इस्कॉन तो गौड़ीय संस्था है और रूप गोस्वामी के अनुगत्य में चलने वाले हम सब भक्त हैं। हम सब रूपानुग है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा, द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन, हमारे धर्म की ये एक कानूनीकृत किताब है। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा कि क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष, सांद्रानंद विशेषात्मा सुदुर्लभा कृष्ण आकर्षणी सचा। भक्ति की विशेषता बताते रूप गोस्वामी ने कहा कि भक्ति की एक विशेषता यह भी है कि ये सुदुर्लभ है। दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है। नहीं तो विचार कीजिए, इस यूरोप खंड में कितने लोग रहते हैं, इस यूरोप में जर्मनी में कितने लोग रहते हैं, इस जर्मनी में हिंदू इंडियन कितने लोग रहते हैं, इस कॉलोन में कितने भारतीय रहते हैं, लेकिन कथा में कितने बैठे हैं? बहुत कम, बहुत कम। लेकिन मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ये देखिए भागवत में कथा का स्वरूप बताया गया, शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। भागवत जी में ऐसा कहा गया, बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि भागवत कथा का उत्सव होना चाहिए। जैसे एक बाप अपनी कन्या, अपनी बेटी का विवाह कराता है, अपने बेटे का विवाह कोई करता है बड़े उत्साह से, अपनी पूरी ताकत लगा देता है, वैसे बहुत बड़ा आयोजन और हजारों लाखों को बुलाकर भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए। ऐसा भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं। और इसका प्रमाण युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, जो कथा हम सुन रहे हैं।
यज्ञ तो बहाना था, मूल काम कृष्ण कथा थी। हजारों लाखों लोगों को बुलाया गया। कथा का दूसरा स्वरूप, जगन्नाथपुरी में भारत के सभी भक्त रथ यात्रा में गए और रथ यात्रा का उत्सव समाप्त करके जब वापस लौट रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया कि हे महाप्रभु, हम जैसे कलियुगी जीवों के लिए कोई विशेष आदेश, हमारे लिए कोई विशेष उपाय, कोई आदेश कृपया करके आप हमें आज्ञा दीजिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दुई पांच मिली निज द्वारे ते बसिया। महाप्रभु कहते हैं, दुई पांच मिली निज द्वारे ते बसिया। आपको और कुछ नहीं करना है, अपने अपने गांव में वापस जाओ और अपने गांव में अपने घर पर 2-5 लोग बैठकर मेरी कथा और मेरा कीर्तन करो। यह कथा का दूसरा स्वरूप। भगवान कपिल देव ने कहा, बड़े मंडप होने चाहिए, बड़ा मंच होना चाहिए, हजारों लोग, यह है कथा का एक स्वरूप। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दुई पांच मिली निज द्वारे ते बसिया। 2, 5, 10 लोग बैठकर अपने घर पर, घर के द्वार के पास, और भगवत कथा सुनो। तो कथा के ये 2 स्वरूप है और दोनों की अपनी अपनी महिमा है। गीता में कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वेदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हम लोग व्रत तो बहुत करते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार भी होता है, शनिवार भी होता है, लगभग सारे वार बन चुके हैं। अब पूछा जाए कि कौन से वेद में लिखा है तो सिर खो जाएंगे। फलानी रहती है इसलिए मैं भी रहती हूँ, वो लोग करते हैं इसलिए मैं भी करती हूँ। उसके मूल में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये कह रहा था कि इस दुनिया में सबसे अधिक दुर्लभ क्या है? सबसे अधिक दुर्लभ कृष्ण भक्ति। लेकिन ऐसी दुर्लभाति दुर्लभ, सुदुर्लभ भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो सकती है एकादशी व्रत का पालन करने से।